बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप मेरे साथ सीखेंगे कि सवाल लिखते वक्त और सवाल का जवाब लिखते वक्त हमें किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी सवाल लिखने का तरीका। जब हम सवाल लिखते हैं तो सवाल लिखने के बाद कौन सी अलामत लगाई जाती है बच्चों? वेरी गुड। सवाल लिखने के बाद सवालिया अलामत लगाई जाती है और इस अलामत को सवालिया या इस्तफामिया निशान कहा जाता है, या जब किसी से कोई बात पूछी जाए तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे सवाल लिखने का तरीका, यानी सवाल लिखते वक्त हम किन बातों का ख्याल रखेंगे। जब हम सवाल लिखते हैं तो सवाल लिखने के बाद कौन सी अलामत लगाई जाती है? वेरी गुड, सवालिया की अलामत लगाई जाती है। इस अलामत को, यानी जैसा कि आप ये सवालिया की अलामत सामने देख रहे हैं, इस अलामत को सवालिया या इस्तफहामिया निशान कहते हैं, या जब किसी से कोई बात पूछी जाए तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, वो रोज स्कूल कैसे जाती है, आज दुकान क्यों बंद है, अम्मी ने हलवा कब बनाया। अब अगर आप इन तमाम जुमलों पर, तमाम स्टेटमेंट पर गौर करेंगे तो आप ये चीज देखेंगे कि सब जुमलों में कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा है। लिहाजा हम जुमलों के आखिर में सवालिया की अलामत लगाएंगे। सवाल का जवाब लिखने का तरीका। सवाल का जवाब लिखने का तरीका, तो बच्चों सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जिस जमाने में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सवाल का जवाब लिखते वक्त इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखेंगे कि सवाल का जवाब भी उसी जमाने में दिया जाए। यानी सवाल अगर आपसे हाल में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, तो जवाब प्रेजेंट में लिखेंगे। इसी तरह से सवाल अगर आपसे माजी या मुस्तकबिल में पूछा जा रहा है, माजी में पूछा जा रहा है, तो आप उसका जवाब भी माजी के सेंटेंस में देंगे। और अगर फ्यूचर में पूछा जा रहा है, मुस्तकबिल में पूछा जा रहा है, तो आप जवाब भी मुस्तकबिल में ही देंगे। ऐसा नहीं कि सवाल आपसे हाल में पूछा जा रहा है और जवाब आप उसका फ्यूचर टेंस में लिखें, ऐसा करना गलत है। दूसरा, जवाब देने के लिए बात या जुमला मुकम्मल हो जाने पर खत्मा यानी फुल स्टॉप की अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा कि जवाब लिखने के लिए दो बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर एक, कि सवाल जिस जमाने में पूछा जा रहा है, जवाब भी आप उसी जमाने में लिखेंगे। नंबर दो, जवाब या जुमला मुकम्मल हो जाने पर खत्मा की अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, मछली पानी में तैर रही है, यहाँ पे आप देखें कि बात मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा हम फुल स्टॉप या खत्मा की अलामत लगाएंगे। इसी तरह से मेरे भाई का नाम खिजर है, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अब हम एक पैराग्राफ के जरिए, जिसका उन्वान है यौम आज़ादी, मश्क करेंगे या देखेंगे कि सवाल का जवाब लिखते वक्त हम किन बातों का ख्याल रखेंगे। जी तो बच्चों, 14 अगस्त की सुबह ज़रियाब जल्दी जाग गई। इसने सब घर वालों के जागने से पहले सेहन को झंडियों से सजा दिया। जब सब घर वाले बाहर आए तो सेहन को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ झंडियां नीचे गिरी हुई थी। नानी अम्मा ने नीचे गिरी हुई झंडियां उठानी शुरू कर दी। उन्होंने सब बच्चों को समझाया कि परचम का जमीन पर गिरना इसकी तौहीन है, हमेशा इसका एहतराम करना चाहिए। जी तो बेटा, अब हम दर्जा बाला उन्वान यौम आज़ादी से मुतल्लिक कुछ सवालात का जायजा लेंगे। पहला सवाल है, ज़रियाब ने जल्दी उठकर क्या किया? अब अगर आप गौर करें तो
इस स्टेटमेंट में आपसे सवाल पूछा गया है, तो इसके सामने हमने कौन सी अलामत लगाई? सवालिया। जी तो बेटा पहला सवाल है, ज़रियाब ने जल्दी उठकर क्या किया? तो अब आप इसका जवाब भी इसी जमाने के मुताबिक जो बातें अभी हमने सीखी उनको जहन में रखते हुए लिखेंगे। जी तो बेटा ज़रियाब ने जल्दी उठकर क्या किया? ज़रियाब ने जागने से पहले सुबह जल्दी उठकर सिहन को झंडियों से सजा दिया। नानी अम्मा ने बच्चों को क्या समझाया? वेरी गुड। मुझे यकीन है सब बच्चे इसका जवाब जानते हैं कि नानी अम्मा ने सब बच्चों को समझाया कि परचम का जमीन पर गिरना इसकी तौहीन है, हमें हमेशा उसका एहतराम करना चाहिए। जी तो बेटा 14 अगस्त को आजाद होने वाले मुल्क का नाम लिखें। शाबाश, सब जानते हैं इसका जवाब पाकिस्तान। एक और पैराग्राफ के जरिए हम सवालात का जवाब लिखने की मशक करेंगे। पैराग्राफ का उन्वान है अच्छा तालिबे इल्म। मुआज लाहौर शहर में रहता है। वो एक मेहनती और ज़हीन तालिबे इल्म है। वो हर सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ता है और फिर नहाकर स्कूल के लिए तैयार होता है। एक दिन वो रात को सर्दी में खेलता रहा। सुबह मुआज की तबीयत खराब थी। वो देर तक सोता रहा और स्कूल भी ना गया। इसके अब्बू ने इसको समझाया कि नमाज छोड़ना बुरी बात है। उसने वादा किया कि वो आइंदा देर से नहीं खेलेगा, बाकायदगी से नमाज पढ़ेगा और स्कूल जाएगा। अब हम सवालात का जायजा लेते हैं। पहला सवाल है, मुआज सुबह उठकर क्या करता है? जी बेटा, मुआज सुबह उठ के क्या करता है? शाबाश, वो हर सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ता है और फिर नहाकर स्कूल के लिए तैयार होता है। मुआज कैसा तालिबे इल्म है? मुआज एक अच्छा, मेहनती और ज़हीन तालिबे इल्म है। मुआज के शहर का नाम बताएं। जी तो बेटा क्या नाम है मुआज के शहर का? मुआज लाहौर शहर में रहता है। जी तो बेटा आज के लेक्चर में हमने सीखा कि सवाल लिखते वक्त हम सवाल के एंड पे सवालिया की अलामत लगाएंगे और जवाब लिखते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि जिस जमाने में सवाल पूछा जा रहा है उसी जमाने में हम सवाल का जवाब लिखेंगे और सवाल का जवाब खत्म होने के बाद हम खत्मा की अलामत लगाएंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, दो अलामात के बारे में हमने सीखा, सवालिया निशान और खत्मा की अलामत। मेरा नाम सवालिया निशान है। जब कोई सवाल लिखा जाता है तो इसके आखिर में मेरी अलामत लगाई जाती है। जी तो बेटा सवालिया ये निशान आपसे कह रहा है कि मेरा नाम सवालिया निशान है। जब कोई सवाल लिखा जाता है तो इसके आखिर में मेरी अलामत यानी सवालिया निशान लगाया जाता है। जी तो बेटा अब खत्मा आपसे पूछ रहा है कि वो कौन है? जी तो बेटा ये अलामत आपको बता रही है कि मेरा नाम खत्मा है। जब भी कोई जुमला मुकम्मल होता है तो इसके आखिर में मेरी अलामत आती है। जैसा कि सवाल है आपका नाम क्या है, तो इसके सामने सवालिया निशान लगाया जाएगा। जवाब है मेरा नाम अरहम है। यहाँ पर सवाल मुकम्मल हो चुका है तो कौन सी अलामत लगाई जाएगी? फुल स्टॉप, खत्मा की अलामत। शाबाश। जी तो बच्चों उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सब बच्चों को समझ में आ गई होगी कि सवाल के बाद, सवाल लिखने के बाद हम आखिर में सवालिया की अलामत लगाते हैं। इसको हम इस्तफहामिया निशान या सवालिया की अलामत कहते हैं। और जवाब मुकम्मल होने के बाद या जुमला मुकम्मल होने के बाद आखिर पर जो अलामत लगाई जाती है उसको खत्मा की अलामत कहते हैं। ओके बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।